फलों के वर्गीकरण में छठा वर्गीकरण अपन पढ़ रहे हैं। अब छठे वर्गीकरण में अपन पढ़ रहे हैं खाए जाने वाले भाग के आधार पर फलों का वर्गीकरण, अर्थात इडिबल पार्ट कौन सा है। बोटनिकली फलों को अलग अलग प्रकार में बांटा गया है कि किस फल का कौन सा भाग खाया जाए, कौन सा हिस्सा खाने वाला होता है, वो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। उससे पहले आपको इसके बारे में ये समझना है कि किस फल के किस भाग को क्या कहते हैं। जैसे एक फल बना रखा है मैंने यहाँ पे, आप सबसे ऊपर वाला जिसको अपन जनरली अपनी भाषा में छिलका कहते हैं, उसको बोटनी की भाषा में पेरिकार्प कहा जाता है। हिंदी में बोलेंगे बाह्य फल भित्ति, सबसे बाहर वाली फल भित्ति है, इसलिए इसे पेरिकार्प या बाह्य फल भित्ति कहेंगे। हिंदी में भी यहाँ पे आ रहा है पर, अगर आगे ऊ लगा देंगे तो ऊपर बन जाएगा, ऊपर अर्थात सबसे बाहर वाला जो भाग है वो पेरिकार्प। फिर जो गुदा वाला भाग होता है बीच में, जिसको अपन गुदा वाला भाग कहते हैं, उसे मीजोकार्प कहा जाता है। मीजोकार्प यानी कि मध्य फल भित्ति, मध्य यानी कि जो एकदम बीच में है, सब ना बाहर है ना बिल्कुल अंदर है, तो मीजोकार्प नाम, मीजो यानी कि मध्य वाला हिस्सा, तो मध्य फल भित्ति भी इसे हिंदी में कहते हैं। और सामान्यतः एक बीज का जो सबसे आखिरी वाला भाग होता है जिसको अपन बीज के नाम से जानते हैं, तो उसे इंडोकार्प बोलेंगे। इन यानी कि सबसे अंदर है। और इसका एक और नाम है कोटिलीडन, मतलब जिसका अपन बीज खाते हैं उसको कोटिलीडन के नाम से जानते हैं। अब सबसे पहले इस चीज को अगर आपने याद कर लिया कि छिलकों को क्या कहते हैं, गुदे को क्या कहते हैं और बीज को क्या कहते हैं, तो ये जो आपने यहाँ पे लिस्ट बनी हुई है खाए जाने वाले भाग की, ये सबसे आसान हो जाएगी आपके लिए। सबसे पहले छिलका खाएंगे, पेरिकार्प, पेरिकार्प यानी कि छिलका। जिसका अपन गुदा खाते हैं उसे मीजोकार्प कहते हैं, और जिसका अपन बीज खाते हैं उसका कोटिलीडन अपन कहते हैं। तो आइए अपन एक एक चीज पढ़ते जाते हैं जनरली। सबसे पहले मीजोकार्प की बात करें। मीजोकार्प मतलब ये वाला जो बीच वाला भाग है, ये जिसका खाया जाता है उसे मीजोकार्प कहते हैं। मीजोकार्प यानी कि मध्य फल भित्ति। सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करें, आम की बात करें, तो आम जब अपन खाते हैं तो उसका छिलका निकाल देते हैं। छिलका निकालने के बाद जो पल्प वाला भाग होता है जिसको गुदा कहते हैं, उसको अपन क्या करेंगे, खाएंगे, और गुठली वाला भाग वापस निकाल देंगे। तो न गुठली खाई न छिलका खाया, क्या खाया अपन ने, मीजोकार्प। तो आम का खाया जाने वाला भाग क्या हुआ, मीजोकार्प या मध्य फल भित्ति। ऊपर का हटाया, अंदर का हटाया, बीच वाला भाग अपने खाया या मध्य फल भित्ति इसको कहेंगे। पपीता की बात करें, पपीता में भी सेम यही देखने को मिलता है कि छिलका हटाया, बीज हटाए, बीज का जो गुदा होता है वो अपन ने खाया, यानी कि पपीता का भी मीजोकार्प खाया जाता है। फिर चीकू की बात करें, चीकू का भी अपन छिलका हटाएंगे, अंदर से जो ब्लैक कलर का सीड निकलेगा वो भी हटाएंगे। क्या खाया अपन ने, तो वो भी मध्य वाला भाग खाया, जिसे अपन क्या बोलेंगे, मीजोकार्प। तो ये आसानी से समझ में आया होगा आपको कि मीजोकार्प किस किस का खाते हैं। तो ये सारे फल, तीनों ही फल अपन जनरली खाते हैं अपन। तो आम का भी मध्य वाला भाग खाया, पपीता का भी मध्य वाला भाग खाया, और चीकू का भी अपन ने मध्य वाला भाग खाया। मैंगो, पपाया और सपोटा, तीनों का मीजोकार्प जो होता है वो इडिबल पार्ट होता है। इडिबल यानी कि खाने योग्य भाग। अब अपन बात करें कि कौन से ऐसे फल हैं जिनका छिलका खाया जाता है या जिनका पेरिकार्प खाया जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करें बेर की। बेर यानी कि जुजुबी या इंडियन जुजुबी के नाम से इसको जानते हैं। तो अपन उस बेर का सबसे ऊपर वाला भाग ही खाते हैं, उसका बीज नहीं खाते हैं अपन। तो सबसे ऊपर वाले भाग को क्या बोलेंगे, पेरिकार्प। तो ये बेर का पेरिकार्प खाया जाता है। ऐसे ही अगर अपन खजूर की बात करें, डेट पॉम की बात करें, तो डेट पॉम का भी क्या खाते हैं अपन, छिलका खाते हैं, और छिलके को क्या बोला गया है, पेरिकार्प। तो ये पेरिकार्प खाएंगे। और सीताफल की अगर बात करें तो सीताफल को अपन ने पुंज फल में रखा गया है। पुंज फल का मतलब होता है कि जो फल बहुत सारे अंडाशयों से मिलकर बना उसे पुंज फल। तो उस पुंज फल का अगर एक अंडाशय निकाल के अगर देखेंगे तो उसका सफेद रंग का जो भाग होता है वो पेरिकार्प होगा, और वही पेरिकार्प सीताफल का भी खाया जाता है। जनरली यहाँ पे अपन डाउट में आ जाते हैं कि सीताफल का सबसे ऊपर वाला भाग पेरिकार्प नहीं खा रहे हैं, तो पेरिकार्प ऊपर वाला भाग नहीं है, वो पुंज फल है। पुंज का एक अगर निकाल के देखें अपन तो जो सफेद रंग का है उस वाले भाग को खा रहे हैं, वो पेरिकार्प कहलाता है। फिर बात करें अपन कोटिलीडन, तो कोटिलीडन किसको बोला है, इंडोकार्प को बोला है, या अपनी भाषा में कहें तो बीज को बोला है। अब बीज जनरली अपन किसका खाते हैं, काजू का बीज खाते हैं, बादाम का बीज खाते हैं। तो कोटिलीडन मतलब बीज पत्र, और बीज पत्र किसका खाते हैं, काजू का भी बीज खाने योग्य होता है और बादाम का भी बीज खाने योग्य होता है। अब उसके बाद अपन बात करें कि कुछ फल ऐसे होते हैं जिनका पेरिकार्प भी खाया जाता है और इंडोकार्प भी खाया जाता है। ये थोड़ा सा गलत लिखा है यहाँ पे आएगा मीजोकार्प और मीजोकार्प व
इंडोकार्प, मतलब छिलका हटा के किस भाग फल का कौन सा भाग खाया जाता है। तो मीजोकार्प और इंडोकार्प बात करें, अपन केले पे ऊपर विचार किया जाए तो केले का अपन ने पेरिकार्प हटाया। पेरिकार्प का मतलब क्या होता है? छिलका। अब छिलका हटा दिया अपन ने तो क्या चीज बची हुई है? तो मीजोकार्प व इंडोकार्प, ये दो चीज अपन केले में खाते हैं छिलका हटा के। तो केला और खुबानी, एप्रिकॉट, एप्रिकॉट में भी छिलका हटाएंगे और बीच के अंदर की सारी चीजें अपन खाएंगे। तो ये खुबानी, एप्रिकॉट और बनाना, इनका मीजोकार्प और इंडोकार्प खाया जाता है। मध्य फल भित्ति और आंतरिक फल भित्ति इसकी खाएंगे। ऐसे ही लीची को थोड़ा अलग से याद रखना है आपको। ये लीची जो है इसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो ये आपको अलग से याद रख लीजिएगा इसको कि एरिल जो होता है वो लीची का खाया जाने वाला भाग है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से बनते हैं कि लीची का कौन सा भाग खाया जाता है या एडिबल पार्ट ऑफ लीची, तो आपका आंसर रहेगा एरिल। अब बात करें अपन 6 नंबर पे जूसी हेयर की बात करें। देखो जूसी मतलब जूस और हेयर मतलब चोल या बाल की बात करें तो नींबू वर्गीय जो फल होते हैं, जैसे जिसमें अपन संतरा रखते हैं, मौसम्बी रखते हैं, महानींबू रखते हैं, नींबू रखते हैं, उनमें क्या करते हैं अपन? नींबू को निचोड़ेंगे तो बाल निकलेंगे। उस बाल के अंदर क्या भरा हुआ था? रस था। तो वो जूसी हेयर, हेयर मतलब चोल या जूस वाला बीच चोल उसका खाया जाएगा। अर्थात नींबू वर्गीय फलों में जूसी हेयर, रसदार भाग उसका खाया जाता है। अब उसके बाद जो अनार है जिसको अपन पोमग्रेनेट के नाम से जानते हैं, उसका जूसी सीड कोट खाया जाता है। सीड कोट मतलब अगर अनार की अपन संरचना देखें तो अनार के बीज के ऊपर रेड कलर का एक रसदार भाग होता है। तो आप उसको देखो, कोट कहां पहनते हैं अपन? कोट ऊपर पहनते हैं। तो अनार के एक बीच ने कोट पहना हुआ है और वो कोट कैसा है? जूस वाला है। तो जूसी सीड कोट, सीड के ऊपर एक कोट है, वो कैसा है? जूस रखे, तो वो अनार का खाते हैं। अगर अनार के बारे में विचार करोगे आप तो ये जनरली आपको याद हो जाएगा। अब जो थैलेमस वाले दो फल होते हैं, एक तो थैलेमस जिसको अपन पुष्पासन कहते हैं। मैं पहले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि पुष्पासन से जो भी फल विकसित होते हैं वे झूठे या सूडो फ्रूट कहलाते हैं। फाल्स फ्रूट उनको कहते हैं, क्योंकि ऐसे फल जो अंडाशय के अलावा विकसित होते हैं उन्हें झूठे फल की श्रेणी में रखा गया है। तो थैलेमस और पुष्पासन, जिसको हिंदी में बोलेंगे थैलेमस और पेरिकार्प, या थैलेमस से जो भी फल बने हैं, पुष्प आसन से सीधे जो फल बन गए हैं वो झूठे फल होते हैं। झूठे फल क्यों कहा? क्योंकि यह ओवरी से विकसित, अंडाशय से विकसित नहीं होते हैं। फिर इसके बाद थैलेमस की बात करें तो थैलेमस से जो सेब का निर्माण हुआ, इसका भाग थैलेमस जो है वो सेब का खाया जाता है। नाशपाती का भी थैलेमस खाया जाता है और लोकार्ड का भी थैलेमस खाया जाता है। मतलब थैलेमस खाएंगे लेकिन छिलका हटा के खाएंगे। लेकिन अब अमरूद की बात करें तो अमरूद का छिलका बहुत पतला होता है, वो गल जाता है जनरली। तो थैलेमस व पेरिकार्प, मतलब छिलका भी खाएंगे, पुष्प का आसन पूरा खा जाएंगे प्लस छिलका भी खाएंगे, तो वो किसका खाया जाता है? अमरूद का खाया जाता है या गुआवा का खाया जाता है। जबकि एप्पल, पियर और लोकार्ड, इनका केवल और केवल थैलेमस खाया जाता है। छिलका मोटा होता है, उसको अलग से निकाल दिया जाता है। इंडोस्पर्म की बात करें तो इंडोस्पर्म जो है वो नारियल का खाया जाने वाला भाग है। और प्लेसेंटा व पेरिकार्प, जो अंगूर की बात करें तो प्लेसेंटा और उसका छिलका पेरिकार्प, ये किसका खाया जाता है? अंगूर का खाया जाता है। तो आप अगर इसको ध्यान में रखोगे, पेरिकार्प किसे कहते हैं? पेरी मतलब पर के आगे ऊ लगा दो तो एक शब्द बन जाएगा ऊपर। ऊपर में पर है, पर से क्या बनेगा? पेरिकार्प, मतलब सबसे ऊपर वाला भाग किसका खाया जाएगा? तो जनरली जो भी ऑप्शन आपके एग्जाम में पूछे जाए उन फलों के बारे में थोड़ा विचार करिएगा, उनको थोड़ा सोचिएगा, तो आपको लगेगा कि इसका अपन छिलका खा रहे हैं, किसका अपन मध्य वाला भाग खा रहे हैं और किसका अपन बीज वाला भाग खा रहे हैं। तो इसके आधार पर ये चित्र अगर आपको ध्यान में है तो आप ज्यादातर इनको हल कर सकते हैं। सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली यहां से आपको क्वेश्चन बन जाएंगे। केवल आपको थोड़ा सा विचार करना है। एक तरफ ये चित्र बना लीजिए बुक्स वगैरह में या अपनी कॉपी में, जिससे आप आसानी से इन एडिबल पार्ट को याद कर सकेंगे।